दोस्तों, चाणक्य कहते हैं गधे से ये 3 बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। पहला, अपना बोझा ढोना ना छोड़े। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। और तीसरा, सदा संतुष्ट रहें। कुत्ते से भी ये हमें बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। पहला, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। दूसरा, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उड़ जाएं। और तीसरा, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। और चौथा, निडरता रखें। एक कौवे से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। दूसरा, निडरता रखें। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। चौथा, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। और पांचवा, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। मुर्गे से हमें ये 4 बातें ज़रूर सीखनी चाहिए। पहला, सही समय पर उठें। दूसरा, निडर बने और लड़ें। तीसरा, संपत्ति का रिश्तेदार से उचित बंटवारा करें। और चौथा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए उसे पूर्ण करें। एक शेर से बढ़िया बात यह सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? और एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो सकती है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक लालची आदमी को भेंट उपहार देकर संतुष्ट करें। एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें। एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें। वहीं एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। पहला, उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है। दूसरा, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है। तीसरा, सुंदर पत्नी। और चौथा, वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, वहीं राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। और पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवात्मा अपने कर्मों से ही अपना मार्ग बनाती है। और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगती है। जीवात्मा अपने ही कर्मों के कारण संसार से बंधती है और अपने ही कर्मों के कारण संसार से मुक्त भी हो सकती है। चाणक्य के अनुसार इन सब को अपनी माता समझें। पहला, राजा की पत्नी। दूसरा, गुरु की पत्नी। तीसरा, मित्र की पत्नी। चौथा, पत्नी की माँ। और पांचवा, आपकी माँ। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वहीं कर्मों को नियंत्रित करता है। और उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले भी आ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। चाणक्य के अनुसार राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, वहीं औरतें प्रदर से शुद्ध होती हैं और नदी बहती रहे तो साफ रहती है। चाणक्य कहते हैं, पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। और जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल है। ये सब आपके पिता समान हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। चाणक्य कहते हैं, वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। चाणक्य कहते हैं, समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। आपको चाणक्य के इन थॉट्स में आपको सबसे अच्छा थॉट्स कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।